सुबह से शाम तक की दिनचर्या में हम सब गायत्री मंत्र अपने कानों से सुनते हैं या फिर मुंह से उच्चारण भी करते हैं। गायत्री मंत्र का जप और ध्यान भी करते हैं। क्या है इसके पीछे का विज्ञान? क्या कहते हैं भारत के ऋषि और प्राचीन मुनि? क्या कहता है अपने महापुरुष? और क्या कहते हैं अपने वेद और पुराण? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है महापुरुषों द्वारा गायत्री की महिमा का जो गान किया गया है उनके शब्दों में ही समझते हैं। तो पहला जो शब्द आता है अथर्ववेद का। अथर्ववेद कहता है गायत्री की स्तुति करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति गायत्री का उपासक होता है उसके जीवन में उसकी आयु बढ़ती है। प्राण, उसके शरीर में प्राण शक्ति का संचार बना रहता है। शक्ति, उसका शरीर हमेशा शक्ति संपन्न बना रहता है। कीर्ति, उसके जीवन में कीर्ति की कमी नहीं पड़ती है, क्योंकि सत्य तत्व की वृद्धि होने से उसको अनायास ही भरपूर मात्रा में कीर्ति की प्राप्ति होती है। धन और वैभव भी उसको मिलता है और ब्रह्म में तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। अथर्ववेद में ऐसा कहा गया है। मतलब अथर्ववेद जैसे वेद यह कह रहे हैं गायत्री की उपासना करने वाले व्यक्ति के जीवन में आयु प्राणाम प्रजाम प्रसूम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम सब कुछ मिलता है जो गायत्री की उपासना करता है। इसके अलावा विश्वामित्र जी का कथन क्या है? बहुत विद्वान, बहुत तेजस्वी और गायत्री के बहुत बड़े उपासक विश्वामित्र जी कहते हैं गायत्री के समान चारों वेदों में ऐसा कोई मंत्र नहीं है। मतलब गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। समझिएगा कितना गहरा शब्द है। विश्वामित्र भगवान राम के गुरु रह चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गुरु, गायत्री के अनन्य उपासक, भक्त और अनुष्ठान के दाता विश्वामित्र जी कहते हैं गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। इतना रहस्यमयी, इतना शक्तिशाली और इतनी प्रतिभा मनुष्य को देने वाला यह अद्भुत है गायत्री का महामंत्र। भगवान मनु का कथन है ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाले गायत्री मंत्र में निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई भी मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। मतलब यदि आप गायत्री की उपासना कर रहे हैं तो जो वेद पढ़ने का लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है, वह गायत्री मंत्र का जप से मिल जाता है। वेद अन्य कोई साधना करें या ना करें, केवल गायत्री जप से भी सिद्धि पाई जा सकती है। नित्य 1000 जप करने वाले पापों से वैसे ही छूट जाते हैं जैसे केचुली से सांप छूट जाता है। गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का जो गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र है, ऐसा भगवान मनु कहते हैं। योगीराज याज्ञवल्क्य कहते हैं गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तौला गया है। एक और 60 अंगों समस्त वेद, दूसरी ओर गायत्री, तो गायत्री का पल्ला भारी रहा है। वेदों का सार उपनिषद है। उपनिषद का सार व्याहतियों समेत गायत्री है और गायत्री वेदों की जननी है। पापों का नाश करने वाली, इससे अधिक पवित्र करने वाला कोई मंत्र स्वर्ग और धरती पर नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है। गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र ना हुआ है और ना ही आगे होगा। गायत्री जान लेने वाला समस्त विद्याओं का वेत्ता श्रेष्ठ श्रोतियों का हो जाता है। जो गायत्री नहीं जानता ऐसे व्यक्ति ब्राह्मणत्व से च्युत और पाप युक्त हो जाता है। ऐसा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जिन्होंने यज्ञ चिकित्सा पर इतने अनुसंधान रिसर्च किए हैं, वो ऐसा कहते हैं गायत्री समस्त वेदों का तराजू में तौला गया है। एक और शतंगों समेत दूसरी ओर गायत्री मंत्र का पल्ला भारी रहा है। पराशर जी कहते हैं समस्त जप, सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पल्ला भारी है।
भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद, शास्त्र, पुराण पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए, ऐसा पराशर जी कहते हैं। शंख ऋषि का मत है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाला गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। स्वर्ग पर भी और पृथ्वी पर भी गायत्री से उत्तम कोई भी वस्तु नहीं है। गायत्री के ज्ञाता निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो गायत्री को जानता है, गायत्री की उपासना करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त होता है, ऐसा ऋषि शंख ऋषि का मत है। अत्रि मुनि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है उसके लिए संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता है। शौनक ऋषि का मत है, अन्य उपासनाएं करें और चाहे ना करें, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुखों को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण भी हो जाता है। महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं, जिस प्रकार पुष्प का सार शहद है और दूध का घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री को छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है, ऐसा व्यास जी कह रहे हैं। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। काम में सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर, ऐसा महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। साक्षात ब्रह्म भी गायत्री का जप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र माना गया है। चरक ऋषि कहते हैं, जिन्होंने प्रकृति पर इतने अधिक अनुसंधान किए, हिमालय की गुप्त करंदराओं में रह करके बहुत गूढ़ विद्याएं खोज कर दी, ऐसे महर्षि चरक कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है, अपने शरीर के वीर का संचय करते हुए गायत्री मंत्र की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है, वह दीर्घजीवी हो जाता है। नारद जी की उक्ति है, गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहां भक्त रूपी गायत्री है वहां श्री नारायण का निवास होने में कोई भी संदेह किसी को भी कतई नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी का मत है, मंदमती, कुमार्गगामी और अस्थिर मत भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं, फिर सदगति होना निश्चित ही है। जो पवित्रता गायत्री की उपासना करते हैं वे आत्म लाभ को प्राप्त करते हैं। इन सब ऋषियों की, मुनियों की, वेद पुराणों की, उपनिषदों के फूलों के सार शहद, दूध का सार घृत के समान वेदों का सार गायत्री, जिसकी इतनी महिमा गाई गई है, हम सब क्यों ना गायत्री की उपासना करें। गायत्री की उपासना कैसे करें, क्यों करें, कितनी देर करें, इसको पढ़ने के लिए बहुत शानदार किताब है गायत्री महाविज्ञान, इसको आप खरीद सकते हैं। इसमें सब कुछ बहुत ही डीप आपको जानकारी मिलेगी, पर संक्षिप्त में आपको जानकारी दे दूं। जो भी बच्चा अपने दिमाग को तेज करना चाहता है वह प्रतिदिन सुबह आंख बंद करके भगवान सूर्य देवता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें तो सूर्य की शक्ति आपके शरीर में खिंची हुई आती है। गायत्री मंत्र का जप, गायत्री का शब्द फ्रीक्वेंसी छल्ले के रूप में ऊपर निकलता हुआ आगे बढ़ता है और सूर्य के पास पहुंच करके उसकी परिक्रमा करते हुए वापस आपके मस्तिष्क के रास्ते शरीर में आता है। तो शरीर के स्मरण, मस्तिष्क की स्मरण शक्ति, शरीर में ताजगी, ऊर्जा, बल, ओजस, तेजस का विकास, आयु, प्राणाम, प्रजाम, प्रसुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्म वर्चसम, सारे गुणों का शरीर के अंदर विकास
होता हुआ चला जाता है, हमको एहसास भी नहीं होता है, और शरीर में उतनी बुद्धि की प्रखरता और जस्युता सब कुछ आती हुई चली जाती है। और ऐसा कहा गया है, जो नियमित रूप से गायत्री की उपासना करता है उसको वेद पढ़ने के समान पुण्य का लाभ मिलता है। याज्ञवल्क्य, मनु, विश्वामित्र, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, शंख, सौनक, अत्रि, व्यास जी, भरद्वाज, चरक, नारद जी, वशिष्ठ मुनि जैसे महान ऋषियों ने, जिन्होंने अपने जीवन के एक एक क्षण को इतनी गहराई में निकाला कि हमारे सामने सब कुछ खोल के रख दिया। जैसे चरक जी ने पूरा चरक संहिता देकर रख दिया, वशिष्ठ विश्वामित्र ने गायत्री की उपासना का सार रख कर रख दिया। ऐसे ऋषियों ने यह कहा है, गायत्री से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो हम सबको नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने वाला, आत्मा की उन्नति के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी माना गया है। लोकमान्य तिलक कहते थे, जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिससे सत्य और असत्य का विवेक हो, कुमार को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र से यह भावना विद्यमान हो सकती है और कहीं से नहीं हो सकती है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं, उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भव बंधनों से त्राण मिल जाता है, तर जाते हैं। गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है ही। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता, वह अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ने का अपराधी भी होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक श्वास से उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार का तार्किक उहापोह, किसी प्रकार का मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश कतई नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वयं भगवान विवेकानंद जी के गुरु थे, काली को अपने हाथ से भोजन खिलाते थे, काली के अनन्य भक्त थे। वो कहते हैं, मैं लोगों से कहता हूं लंबी साधनाएं करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। इस छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। यह मंत्र छोटा है, पर इसकी शक्ति बहुत ही बड़ी और बहुत ही भारी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, राजा से वही वस्तु मांगनी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सतमार्ग प्रगति होती है और सत्य कर्म से सब प्रकार के सुख मिल जाते हैं। इसीलिए जो सत्य की ओर बढ़ना चाहता है उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती है। और गायत्री सद्बुद्धि का ही मंत्र है, इसीलिए उसके मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। इसीलिए गायत्री की उपासना सभी को करनी चाहिए। स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य जी का कथन है, गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है कि जिसकी क्षमता संसार के किसी काम से नहीं हो सकती है। आत्म प्राप्ति करने की दिव्य दृष्टि बुद्धि से प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा ही होती है। गायत्री आदि मंत्र है, उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और ऋतु के अभिवर्धन के लिए ही हुआ है। स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वह राम को प्राप्त होकर रहेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वह राम को काम से बढ़कर समझे। महर्षि रामन जी कहते हैं, योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती हैं। गायत्री ऐसा मंत्र है जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषियों ने, मंत्र संतों ने कहा है। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप पढ़ने से चित्त शुद्धि होती है, हृदय में निर्मलता आती, शरीर निरोगी, बलिष्ठ और यशस्वी बनता है। ऐसे ढेरों के ढेरों ऋषियों के, मुनियों के, संतों के
गायत्री के ऊपर एक ब्रह्म विचार व्यक्त किए गए हैं जो कि बड़े अद्वितीय हैं। इन सबको जानने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिदिन स्नान के पश्चात भगवान सूर्य देवता का ध्यान करते हुए मन ही मन गायत्री मंत्र का जप कम से कम 3 माला करें और अपने मस्तिष्क को प्रखर, ओजस्वी और तेजस्वी बनाएं। हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार। आप सभी को ढेरों प्यार, शुभकामनाएं। गायत्री का जप करिए, बलिष्ठ, ओजस्वी, प्राणशाली, बलशाली, ओजस, तेजस, वर्चस्व से बने रहिए।